Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel, this is Yashvi Sedav, and today we have a very interesting topic. So I would like to request you to subscribe first and take notes from this video also. So today's topic is what is Lagna Lord? Lagna Lord क्या होता है Vedic astrology में, why we are learning it and why we have to know that what is Lagna Lord. So let's get started. If you have already watched my previous video what is Lagna, like I have uploaded in Reel. So if you know, great. If you don't know, you can watch it now. So आपको आज मैं बताऊंगी कि लग्न लॉर्ड क्या होता है and why is it important to learn about that. So आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि लग्न लॉर्ड क्या होता है और बाकी थोड़ा चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी. सो आई होप आप पेन और पेपर के साथ बैठो ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सो आज हम सीखेंगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज लग्न लॉर्ड, because each Rashi has their ruling planet, how to find your Lagna, which planet rules which Rashi. We have Lagna Rashi, remember, and why the Lagna Lord is important or considered one of the most important factors in Vedic astrology. So I will be, this is your Lagna, not your Lagna, but it's an example. Okay, so this is the Lagna chart. So first, where the first is written, so this is your first house. So whatever is written 3, 4, 5, 6, 7, 8, any number written in that triangle, first triangle, which is your first house, is your Lagna. So first, how can you find your Lagna? कोई भी ऐप ढूंढ लो, कोई भी साइट ढूंढ लो, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो कुंडली, कोई भी. यू जस्ट नीड टू एंटर योर DOB, POB and TOB, time of birth, place of birth and date of birth. You should know the exact time, you should know the exact place, because we have a difference in longitude and latitude and the degrees. अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो देखी होगी तो 4 मिनट में 1 डिग्री हमारा अर्थ घूम रहा है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज दैट आई डोंट रिमेंबर योर माई बर्थ टाइम, बट 7:30 से 8 के बीच में होगा. डोंट डू दैट, बिकॉज उससे एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि कौन सा प्लैनेट क्या एग्जॉल्ट हो रखा है, कौन सी डिग्री में बैठा है. सो इट विल गेट कन्फ्यूज्ड, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. सो टू कैलकुलेट योर लग्न यू नीड 3 things: TOB, POB and DOB. Okay, you enter your name, you enter your things, which female, male, whatever is required, POB, and if you are in Delhi, everything is done. Now you will get to know that there is a Lagna chart. Lagna chart, ये 3 डिटेल्स देने के बाद आपका एक पेज खुलेगा जिसमें ऊपर लिखा होगा लग्न चार्ट, या फिर आपके फर्स्ट हाउस में AS भी लिखा होगा विच इज योर असेंडेंट, या फिर ल लिखा होगा विच इज योर लग्न. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि 1 मेरे इस वाले घर में बैठे तो मेरा फर्स्ट हाउस वही होगा. नो, फर्स्ट हाउस जो मैंने शुरू में बताया सिर्फ वही फर्स्ट हाउस है, उसमें कोई भी नंबर बैठा हो, दैट इज योर राशि. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर एंटरिंग योर डिटेल. आई एम रिपीटिंग, क्योंकि अर्थ कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है. लगभग 2 घंटे में हर जोडिक साइन चेंज हो रहा है, विच इज योर राशि चेंज हो रही है और लग्न राइज कर रहा है, तो आपका लग्न भी डिफरेंस कर जाएगा. बर्थ टाइम एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्लेस ऑफ बर्थ भी. यूज दिस डिटेल्स, यू कैन जनरेट योर बर्थ चार्ट, कुंडली, या फिर लग्न चार्ट जिसको हम कहते हैं, जो आप अपनी बर्थ चार्ट देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में ये, या असेंडेंट हाउस जिसमें AS या ल लिखा होगा. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. तो जहाँ ल या AS लिखा होगा वही आपका लग्न है, या फिर लग्नेश जो हम आगे जाके पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है. 3 नंबर रिप्रेजेंट्स जेमिनाई, मिथुन राशि. सो योर लॉर्ड विल बी मर्क्यूरी, बुध. If it's written 5, तो 5 represents Leo. Leo सिंह राशि, the Lord is Sun, सूर्यदेव.
So you have the personality traits like that. So you should know what is your lagna. Okay, to find that. Now don't get confused. ठीक है, अब हमने लग्न देख लिया है कि कैसा, जो फर्स्ट ट्राइंगल है, बिल्कुल नज़र पड़ते ही जो फर्स्ट ट्राइंगल है वही आपका फर्स्ट हाउस है, वही आपका लग्न है, वही आपका एसेंडेंट है. नाउ विल गो फॉर द कॉमन, क्या कहते हैं उसको, कॉमन कन्फ्यूजन. ठीक है, मैं बार बार चीज़ें क्यों रिपीट कर रही हूँ, ताकि मैंने जब चार्ट्स पढ़ना शुरू किए थे, मतलब चार्ट्स याद करना शुरू किए थे, आई यूज टू गेट कन्फ्यूज. तो हम एंटी क्लॉकवाइज भी चलते हैं. लग्न, मून साइन, सन साइन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें होती है. अगर आप बोलोगे कि मैं तो सन साइन के हिसाब से स्कॉर्पियो हूँ, तो यहाँ पे जेमिनाई क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे मून साइन मेरा दूसरा क्यों है, तो ये तीनों चीज़ें अलग होती है. तो कंफ्यूज मत होना कि मैं तो उस हिसाब से देखूंगी, या मैं लग्न अलग होता है, मून साइन अलग होता है, सन साइन अलग होता है. मून साइन मैं आगे जाके बताऊंगी कि मून साइन की क्या सिग्निफिकेंस है. सॉरी, मेरा रेट्रोग्रेड चल रहा है इस टाइम. ओके, सो लेट्स मूव टू दिस. मैं मून साइन को भी आगे जाके बताऊंगी कि मून साइन कैसे फाइंड करते हैं और उसकी क्या दर्शाता है, क्या क्यों ज़रूरी है. नाउ वी विल कम टू व्हाट इज द लग्न लॉर्ड. लग्न लॉर्ड क्या होता है. सी, एवरी लग्न बिलोंग्स टू अ ज़ोडिएक साइन. मैंने बोला हर एक राशि ने एक रूलिंग प्लैनेट चुन लिया है या फिर चूज करवाया गया है, वो हम आगे जाके बात करेंगे. वाई, ठीक है. हर लग्न किसी ना किसी राशि में होता है और हर राशि का एक ना एक रूलिंग प्लैनेट होता है. इसी रूलिंग प्लैनेट को हम लग्न लॉर्ड या असेंडेंट लॉर्ड कहते हैं. एवरी ascendant lord, like if I said Gemini, so Gemini has Mercury. If I said Singh Rashi, your Leo, we have Sun. Okay, so let's take an example in simple words so that you can understand. In simple words, Lagna is you. Lagna lord is the planet that governs you. Like in और ज़्यादा और डीपली समझते हैं. आप घर में हो, ठीक है, आपका घर आपका लग्न है और आपका जो ओनर है वो लग्न लॉर्ड है. योर लग्न इज योर होम एंड योर लग्न लॉर्ड इज द ओनर ऑफ दैट हाउस. लाइक आप लग्न हो और आपके पापा लग्न लॉर्ड है या आपकी मम्मी लग्न लॉर्ड है. बहुत इजीली समझाया. लाइक अगर घर का मालिक स्ट्रांग है तो जनरली घर भी अच्छे से मैनेज हो जाता है. हमें ये भी देखना होता है कि क्या आपका लग्न लॉर्ड अच्छा है तो क्या आप मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि अगर मून होगा तो आप थोड़ी मूड स्विंग्स, ओवर थिंकिंग में भी जाओगे. लेकिन यू विल गेट टू नो बहुत ज़्यादा. पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी समझेंगे हम आगे जाके. वैसे ही लग्न लॉर्ड की कंडीशन आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है. लाइक लग्न लॉर्ड जो भी है, इफ इट्स सन, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, Venus, anything. So I will be putting all 12 lagna lords. See, don't get confused again. Aries का जो लॉर्ड होगा वो हमारा है मार्स. टॉरस का है हमारा वीनस. वृश्चिक राशि जिसको हम बोलते हैं, एरीज को मेष बोलते हैं, टॉरस को हम वृश्चिक राशि बोलते हैं जिसका लॉर्ड शुक्र है, वीनस है. जेमिना यानी मिथुन, उसको मर्क्यूरी बोलते हैं यानी कि बुध. अब कुछ आप बोलोगे प्लैनेट रिपीट हो रखे हैं एक्सेप्ट सन एंड मून, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, कैंसर, कर्क राशि, मून, चंद्र. पांचवी राशि हमारी होती है लियो यानी कि सिंह राशि, जो सूर्य देव है वो उनके लॉर्ड है. छठी राशि हमारी फिर से आ जाती है वर्गो, कन्या यानी कि मरकरी, बुध. सातवीं राशि तुला राशि यानी कि लिब्रा हमारा फिर से वीनस, शुक्र. आठवीं राशि हमारी मार्स की आ जाती है जो कि है स्कॉर्पियो यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, वृश्चिक राशि. ठीक है, तो दैट इज मार्स, मंगल. नौवीं राशि आपकी आ जाती है सैजिटेरियस, धनु यानी कि जुपिटर, गुरु की राशि होती है. ये बहुत अच्छी राशि भी कहते हैं और वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग राशि कहते हैं. आगे जाके हम राशियों की भी बात करेंगे. कैप्रिकॉन और मकर राशि 10वीं राशि यानी कि सैटर्न यानी शनिदेव. 11वीं राशि और आ जाती है आपकी एक्वेरियस, कुंभ की राशि जो फिर से शनिदेव की राशि है.
11वीं राशि नेक्स्ट राशि जो 12वीं लास्ट है हमारी पाइसिस है हमारी मीन राशि, जो कि जुपिटर यानी कि गुरु को रिप्रेजेंट करती है, या गुरु उनके लॉर्ड है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है कि हिंदी, इंग्लिश एंड जुपिटर और या फिर सैटर्न क्या उनके लॉर्ड्स हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि आप समझो आप पापा आपके लॉर्ड हैं और आप हो सिर्फ लग्न, आप सिर्फ राशि हो, लेकिन आपके जो लॉर्ड है वो आपको दर्शाते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। नाउ लेट्स गेट इनटू व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई इज द लग्न लॉर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट। लग्न लॉर्ड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी है लग्न लॉर्ड को। सी द लग्न लॉर्ड रिप्रेजेंट्स यू। जैसे लग्न लॉर्ड के ट्रेट्स होंगे, जैसी पर्सनालिटी होगी, वो वैसे आपको दर्शाएगा कि आप कैसे होंगे, योर पर्सनालिटी, योर थिंकिंग। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी। फिजिकल बॉडी, योर फिजिकल बॉडी, हाउ विल यू लुक, मोटे दिखोगे या बिल्कुल फिजिक में बिल्कुल पतले दिखोगे, या फिर योर हेल्थ, योर कॉन्फिडेंस, योर माइंड सेट, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी विल बी योर लाइक लग्न लॉर्ड। अगर सन है तो सन जैसे ट्रेड्स है तो वैसे आपके भी ट्रेड्स होंगे। योर डिसीजन मेकिंग, योर ओवरऑल डायरेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न लॉर्ड का लग्न चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि बाकियों में इज अ डिफरेंस, बट आप जो फर्स्ट घर होता है, हमारा लग्न जो घर होता है, जिसमें मैंने, अगर मैं पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट लॉर्ड आई रिप्रेजेंट्स यू। सो उसमें आपका डिफरेंस आ जाता है कि आप कैसे दिखोगे किसी के आगे। हाउस प्लेसमेंट्स ऑल्सो मैटर्स। वाई? जैसे आपने अपनी कुंडली खोल ली होगी अब तक, तो जब फर्स्ट उसमें 3 लिखा हुआ है, तो 3 का लॉर्ड क्या था, मिथुन राशि का लॉर्ड बुध था। तो बुध कौन से घर में जाके बैठा है, उसका लॉर्ड जो लॉर्ड है वो कौन से घर में जाके बैठा है, दैट मैटर्स अ लॉट। नाउ हियर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि सिर्फ लग्न लॉर्ड को नाम जान लेना काफी नहीं होता। वी विल ऑल्सो सी, आज ही मेरे को सबके मैसेज आएंगे, वी विल ऑल्सो सी विच हाउस इट इज प्लेस्ड इन। जैसे मैंने बोला कि अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगी, विच ज़ोडिएक साइन इट ऑक्यूपाइज, एंड ऑल्सो हाउस हो गया, कौन से प्लैनेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दृष्टि डाल रहे हैं, कौन से प्लैनेट बैठे हैं साथ में। अगर फ्रेंड्स बैठे हैं तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स नहीं बैठे तो ना एनिमी वाले, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेड है, कंबस्ट है, या फिर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, या फिर रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो ये भी बहुत मैटर करता है। लाइक ये सब फैक्टर्स मिलाकर जाके हम किसी को बता सकते हैं, उनका रिजल्ट बता सकते हैं क्या इन्फ्लुएंस वो चीज़ कर रहे हैं। और आपकी पर्सनैलिटी, अगर सन, वो बोलेंगे कि भाई मेरा तो लग्न 5 का है लेकिन मेरे अंदर इतने सन के ट्रेड्स नहीं आ रहे, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, मैं किसी के ऊपर हुक्म नहीं चला पा रहा हूँ, तो देर आर थिंग्स, ये सारे फैक्टर्स मिला के हम बता सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल है क्या। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर लग्न लॉर्ड इज प्लेस्ड इन द 10th हाउस, यानी कि 3 नंबर का लॉर्ड जो है, यानी कि बुध, वो 10वें हाउस में जाके बैठ जाए, तो फिर आपके करियर, योर पब्लिक इमेज में बिकम इम्पॉर्टेंट थीम इन द लाइफ। पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इफ इट्स इन 5th हाउस, तो आपकी क्रिएटिविटी, एजुकेशन, इंटेलिजेंस और चिल्ड्रन में बिकम सिग्निफिकेंट। मतलब हर चीज़ से रिलेटेड आपको ये सब हो जाएगा कि मेरी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए, मेरी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। बट ऑल्सो वी हैव अ ट्विस्ट, बट रिमेंबर ये सिर्फ जनरल इंडिकेशन है। फाइनल प्रिडिक्शंस हमेशा
पूरा आपका बर्थ चार्ट यानी कि लग्न चार्ट पढ़ने के बाद ही किसी को हम बता सकते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, आपका लग्न, ठीक है आपका लग्न 5वां लियो है, लेकिन वाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, वाई दिस इज हैपनिंग विद यू। तो हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद हम बता सकते हैं कि क्या है। ओके, कैन वी जज समवन जस्ट बाय द लग्न लॉर्ड? कमेंट। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट जज कि लग्न लॉर्ड के बाद कि अच्छा इसका तो सन है, तो क्या ये मैंने बोला ना कि सन है तो फिर बिकॉज मैं बताती हूँ उसमें भी कि एस्ट्रोलॉजी इज नेवर अबाउट वन प्लैनेट। आई सेड कि सिर्फ लग्न लॉर्ड है तो इसका ये नहीं कि सन सन सन, मून मून मून, जुपिटर जुपिटर जुपिटर। अ गुड एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज स्टडीज द कंप्लीट बर्थ चार्ट और योर लग्न चार्ट बिफोर मेकिंग एनी प्रिडिक्शन। कोई करियर के लिए आ रहा है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं देखेगा, वो पूरा पहले देखेगा कि कोई एग्जॉल्ट तो नहीं हो रखा, कोई डेबिलेटेड तो नहीं हो रखा, कोई दृष्टि तो नहीं डाल रहा। इसीलिए सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक ही प्लेसमेंट बताते हैं कि ये वाला लग्न आपके इस वाले घर में बैठा हुआ है, आपका लग्न लॉर्ड इस वाले घर में, तो आपको ये रिजल्ट देगा। तो वो सिर्फ आपको एक ही प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी दृष्टि कौन सी है, कौन से राशि में बैठा है वो, क्या वो राशि सही है उसके लिए, क्योंकि कंटेक्स्ट ऑलवेज मैटर। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे इसने तो मुझे ये बोला था कि इस राशि में बैठा है और ये मेरा लग्न लॉर्ड है तो ये 10th हाउस में बैठा तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। मे बी कोई दृष्टि डाल के बैठा हुआ है, कोई भी कंबस्ट हो रहा है प्लैनेट, कोई साथ में नहीं बैठा कि अगर मून और केतु साथ में बैठ गए तो दिस इज नॉट गुड। मून और राहु बैठ के तो एक्सपैंड ही हो रहा है सब कुछ। सो राहु हमेशा एक्सपैंड करता है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हाउ टू फाइंड योर लग्न की कंक्लूजन हम निकालते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। हाउ टू फाइंड योर लग्न, व्हाट इज लग्न लॉर्ड, द रूलिंग प्लैनेट ऑफ ऑल 12 लग्नस, असेंडेंट यानी कि, ठीक है, वाई द लग्न लॉर्ड इज इम्पॉर्टेंट, वाई इट्स प्लेसमेंट चेंजेस द रिजल्ट, कि उसकी प्लेसमेंट भी सब कुछ बदल सकती है, एक्चुअल में बदल सकती है अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे। ओके, मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगी कौन सी राशि कैसे रिप्रेजेंट करती है, एंड यू विल गेट वन आइडिया, और शायद आप उस चीज़ से रिलेट भी कर पाओ कि यार ये मेरा लग्न एरीज है, मेष राशि है, तो शायद मैं ऐसा हूँगा। और आप वैसे रिलेट कर लोगे, यार मैं हूँ भी स्ट्रांग, मेरा लग्न भी 1 है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इन सब चीज़ों में एनर्जी भी लगाता हूँ, हाँ थोड़ा गुस्से वाला भी हूँ। तो यू विल गेट टू नो how as a person you are. So if you found this video helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Comment below with your लग्न। आज हम आपके लग्न पे मे भी मैं आपको मैसेज मतलब कमेंट कर दूं कि आपका लग्न क्या रिप्रेजेंट करता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज अगेन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दैट डाउट। Until then, keep learning astrology one step at a time, and see you with the next video. We will be having fun with Aries, यानी कि Aries, Taurus, मिथुन राशि, इन सब के मैं आपको थोड़े करके आपको बताऊंगी कि क्या ट्रेड्स होते हैं, so that you get an idea। कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लोगे, क्योंकि और फिर मेरे को मून साइन भी बताना है आपको कि आप मून साइन कैसे फाइंड करोगे और कैसे क्या होता है मून साइन का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।